अब जैसे मान लो कि आपने कोई वीडियो देखा कि किसी जवान लड़के को हार्ट अटैक आ गया, तो अगर आपके मन में पहले से ही अशांति है तो उस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचोगे कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप कराओगे और हो सकता है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएँ, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानेगा। फिर किसी और महंगे वाले और अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे और ये क्रम जो है वो चलता रहेगा। धीरे धीरे ये हार्ट अटैक का डर जो है वो आपका बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप अपने घर से निकलना भी बंद कर दो कि कहीं मुझे बाहर जाने पर कुछ हो ना जाए, फिर मुझे कौन उठा के ले जाएगा और वगैरह वगैरह वगैरह। वहीं अगर इस हार्ट अटैक के वीडियो को कोई स्टेबल माइंड का, शांत मन का आदमी अगर देखेगा तो वो ये सोचेगा कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता है, तो क्यों ना इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखी जाए। वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा, वो रनिंग करना शुरू कर देगा, वो रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल बंद कर देगा, वो बाहर का फास्ट फूड खाना बंद कर देगा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। वो अपनी लाइफ स्टाइल में चमत्कारी बदलाव कर सकता है सिर्फ ये सोच के कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता है। वो भगवान कृष्ण की उस बात को भी सार्थक कर सकता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब मेहनत करने का जितना भी काम था, रनिंग, एक्सरसाइज, वो सब उसने अपनी तरफ से कर दिया। अब हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि कर्म का फल उसके हाथ में नहीं। वो स्टेबल माइंड का आदमी ये भी सोच सकता है कि मौत कभी भी हो सकती है, कोई ठिकाना नहीं है, तो क्यों ना बिंदास जिया जाए। क्यों ना घर के लोगों को पहले से ही आई लव यू बोल के रखा जाए। क्या पता आखिरी टाइम पर आई लव यू बोलने का मौका मिले ना मिले। क्यों ना सभी लोगों से पोलाइटली बात की जाए। और अगर मौत कभी भी हो सकती है तो फिर अकड़ किस बात, क्योंकि मौत का ख्याल ही लोगों की, अच्छे लोगों की अकड़ निकाल देता है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल माइंड, एक शांत मन का आदमी ही सोच सकता है। वही हार्ट अटैक का वीडियो किसी को दहशत से भर सकता है, किसी को टेंशन दे सकता है कि क्या पता मौत कब हो जाए, और किसी को टेंशन से मुक्त कर सकता है कि जब मौत कभी भी हो सकती है तो फिर टेंशन किस बात है। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो दोनों के ही लॉजिक सही है, चाहे अनस्टेबल माइंड का आदमी हो या फिर स्टेबल माइंड का आदमी हो। अभी आप लॉजिक के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम पहले स्टार्टिंग में लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे और आध्यात्म का सहारा लेंगे, और फिर धीरे धीरे लॉजिक पीछे छूट जाएंगे, सिर्फ आध्यात्म बचेगा। और जिस दिन लॉजिक पीछे छूट जाएंगे उस दिन से सिर्फ मौज ही मौज है।